उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को भाजपा की एक कार्यशाला में लोकतंत्र को व्यवस्थित करने के लिए पार्टी के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर बेहद अहम ज्ञान दिया। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर मुस्लिम बहुल बूथों को चिन्हित करते हुए समझाया कि जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा हो वहां हिंदू वोटर्स का बूथ बदलवाकर उन्हें मतदान के लिए उत्साहित किया जाए, यानी वोटर नहीं, पहले गणित ठीक किया जाए। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी भविष्य की चिंता जताते हुए चेतावनी दी कि जो नेता और कार्यकर्ता एसआईआर में ढिलाई बरतेंगे वे सिर्फ अगला चुनाव ही नहीं बल्कि अगले 20 साल तक के चुनावी सपने भी खो सकते हैं। कुल मिलाकर संदेश साफ था कि लोकतंत्र में वोटर जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि वोटर किस बूथ पर है। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। देखिए, ये कार्यशाला इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की गई, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत सभी विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद थे। ये एसआईआर के दूसरे चरण की तैयारी के लिए थी। इसी मौके पर तरुण चुग ने कुछ ऐसा कहा कि हर तरफ चर्चा शुरू हो गई। वो चेतावनी देते हुए कहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वे एसआईआर में जुट जाएं। ये चुनावी खुजली मिटाने का सही समय है। एसआईआर का असर 20 साल तक रहेगा। जो अब पूरा करेगा वह लंबे समय तक विधायक या सांसद बनेगा। यदि चुनाव नहीं लड़ना तो सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को पहले बता दें, लेकिन पार्टी के साथ धोखा ना करें। अभी नाम जुड़वाने का समय है, बाद में फॉर्म 6 में औपचारिकताएं ज्यादा होंगी। 4 दिनों में पूरी ताकत लगाएं। 100 से 500 वोटों से जीती सीटों पर फोकस करें, वरना हार तय है। वोटर्स के नाम कटने से जीत मुश्किल है। इसके बाद सीएम योगी भी शांत नहीं रहे। उन्होंने विधायकों की पोल खोल दी। योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर में कमजोर प्रदर्शन वाली विधानसभाओं की सूची पेश कर दी, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की लखनऊ कैंट में शिफ्टेड मतदाता ज्यादा, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की आगरा दक्षिण में मिसिंग मतदाता अधिक। योगी ने शिफ्टेड, लापता और मृतक मतदाताओं वाली टॉप 25 विधानसभाओं जैसे लखनऊ कैंट, लखनऊ उत्तर, हरदोई, मिल्कीपुर, आगरा दक्षिण, लखीमपुर पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कई सीटों पर 15 से 20% नाम अभी मिसिंग हैं, उन्हें 26 दिसंबर तक जुड़वाएं। इसके साथ बूथ सूची चेक करें, कोई मौजूद व्यक्ति को शिफ्टेड या मृत ना दिखाया गया हो। योगी ने 4 प्रमुख निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने सभी को निर्देश दिए कि आपत्तियां ज्यादा दाखिल करें, ड्राफ्ट सूची में संदिग्ध नामों पर आपत्ति लगाएं, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर विशेष फोकस करने की बात कही गई। आपत्ति से नाम कटेगा, आपत्ति लगते ही बीएलओ नाम काट देगा, बाद में शपथ पत्र और दस्तावेजों से ही जुड़ेगा। मुस्लिम बहुल बूथों पर एक्शन, जहां 800 मुस्लिम और 200 हिंदू वोटर हैं वहां वोटर्स का बूथ बदलवाएं, क्योंकि मुस्लिम बहुलता में हिंदू वोट डालने नहीं जाते। उलट, जहां हिंदू बहुल यानी 800 हिंदू 200 मुस्लिम, वहां मुस्लिम पूरा वोट डालते हैं। गोंडा की मनकापुर में 3 से 5% बुजुर्गों को मृत दिखाया गया, जो असंभव है, जांच करें। ये सभी निर्देश योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के सभी विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को दिए हैं। अब देखिए, ये पूरी कहानी यहीं आकर नहीं ठहरती है, बल्कि यहीं से असली सवाल खड़े करती है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की उस कार्यशाला में जो कुछ कहा गया वह सिर्फ संगठनात्मक निर्देश नहीं थे, बल्कि आने वाले चुनावों की पटकथा की झलक थी। एसआईआर को तकनीकी प्रक्रिया बताने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन मंच से दिए गए बयानों ने इसे सीधे सीधे चुनावी रणनीति का औजार बना दिया। एक तरफ लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट की बात होती है और दूसरी तरफ ये तय करने की कवायद चल रही है कि वह व्यक्ति किस बूथ पर खड़ा होगा या खड़ा रहेगा भी या नहीं। वोटर जोड़ने और काटने की भाषा में विकास, शिक्षा, रोजगार या कानून व्यवस्था कहीं सुनाई नहीं देती। यहां चर्चा सिर्फ संख्या, प्रतिशत और गणित की है। कौन सा नाम रहेगा, कौन सा हटेगा और किस इलाके में संतुलन बदलेगा। तरुण चुग की चेतावनी ने इस प्रक्रिया को और साफ कर दिया। एसआईआर अब कोई प्रशासनिक अभ्यास नहीं, बल्कि राजनीतिक निष्ठा की परीक्षा बन चुका है। जो इसमें जुटा वही टिकट और भविष्य का दावेदार, जो चूका उसके लिए राजनीति के दरवाजे बंद। चुनाव लड़ने की खुजली और 20 साल के सपनों का जिक्र दरअसल कार्यकर्ताओं को यह बताने के लिए काफी था
कि दांव कितना बड़ा है। वहीं सीएम योगी द्वारा कमजोर प्रदर्शन वाली विधानसभाओं की सूची पेश करना यह दिखाता है कि निगाह सिर्फ विपक्ष पर नहीं बल्कि अपनों पर भी है। कौन विधायक अपने क्षेत्र में कितना सजग है, इसका फैसला अब वोटर लिस्ट से होगा, ना कि जनता की राय से। आखिर में सवाल यही है, क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये रह गया है कि सूची में नाम कैसे रहें और कैसे हटें? क्या चुनाव अब जनता के फैसले से नहीं बल्कि पहले से तैयार की गई मतदाता सूची से तय होंगे? इस कार्यशाला के बाद इतना तो जरूर साफ है कि आने वाले चुनावों में लड़ाई भाषणों और वादों से कम फॉर्म, आपत्तियों और बूथ मैपिंग से ज्यादा लड़ी जाएगी। लोकतंत्र रहेगा, चुनाव भी होंगे, बस ये तय किया जा रहा है कि मैदान में कौन उतरेगा और कौन पहले ही बाहर बैठा जाएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।